नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए एक वैश्विक ढांचा तैयार करने के महत्व को दोहराया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश में जनसांख्यिकीय अव्यवस्था के बढ़ते खतरे पर गहरी चिंता जताई। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा। मतदान 13 और वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। और आज देश भर में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती मनाई गई। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक इस्तेमाल का आह्वान करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि सुरक्षा, सम्मान और समानता सभी चर्चाओं के केंद्र में होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए वैश्विक ढांचे की स्थापना के महत्व को भी दोहराया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत ने G20 अध्यक्षता के दौरान इस विषय को उठाया था और वैश्विक संस्थानों से वैश्विक शासन में इसके महत्व को पहचानने का आग्रह किया था। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU की विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA 2024 का उद्घाटन करते हुए कहा कि WTSA का उद्देश्य वैश्विक मानकों की दिशा में कार्य करना है और मोबाइल कांग्रेस की सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दूरसंचार और उससे संबंधित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभी दुनिया का सबसे अधिक गतिशील देश है। आज भारत टेलीकॉम और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के सबसे हैपनिंग देशों में से एक है। भारत जहां 120 करोड़ मोबाइल फोन यूजर्स हैं, जहां 95 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं, जहां दुनिया का 40% से अधिक का रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है, भारत जिसने डिजिटल कनेक्टिविटी को लास्ट माइल डिलीवरी का इफेक्टिव टूल बनाकर दिखाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का डिजिटल विजन 4 स्तंभों, सस्ते उपकरणों, सभी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी, किफायती डाटा और डिजिटल प्राथमिकता पर कार्य करता है। साथियों, WTSA पूरी दुनिया को कंसेंसस के जरिए एम्पावर करने की बात करता है। इंडिया पूरी दुनिया को कनेक्टिविटी के जरिए सशक्त करने की बात करती है। यानी इस इवेंट में कंसेंसस और कनेक्टिविटी भी एक साथ जुड़ी है। आप जानते हैं कि आज की कॉन्फ्लिक्ट के लिए इन दोनों का होना कितना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अपनी सफलता के अनुभवों को दुनिया के साथ साझा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत 5G का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है और अब सरकार 6G प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से काम कर रही है। श्री मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत 6G प्रौद्योगिकी के विकास में दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि पिछले 3 वर्षों में सरकार ने $10 अरब का निवेश किया है और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 7 लाख किलोमीटर फाइबर नेटवर्क तैयार किया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश में जनसांख्यिकीय अव्यवस्था के बढ़ते खतरे पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इसके नतीजे परमाणु बम से कम खतरनाक नहीं हैं। श्री धनखड़ आज जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। श्री धनखड़ ने कहा कि आबादी में जैविक और प्राकृतिक परिवर्तन परेशान नहीं करते, लेकिन रणनीतिक तरीके से किए जाने वाले जनसांख्यिकीय
सांख्यिकीय बदलाव नुकसानदायक होते हैं। उन्होंने कहा कि ये परिवर्तन हमारे मूल्य, सभ्यता और लोकतंत्र के लिए चुनौती हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत बहुसंख्यक के रूप में सहिष्णु है। श्री धनखड़ ने कहा कि भारत को स्थिर वैश्विक ताकत बने रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा सदी भारत की होनी चाहिए। उन्होंने देश की तेज प्रगति की चर्चा करते हुए कहा कि भारत का तेज विकास दुनिया को चौंका रहा है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने आज कोटा के सांगोद में किसान मोर्चा के कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश में यूरिया और डीएपी की किल्लत को जल्द ही दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द किसानों तक पर्याप्त मात्रा में डीएपी और यूरिया उपलब्ध कराएगी। श्री चौधरी ने कहा कि 1-2 दिन में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसल की खरीद शुरू की जाएगी। प्रदेश में निःशुल्क दवा योजना के क्रियान्वयन और प्रबंधन का अवलोकन करने मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉरपोरेशन की टीम आज 2 दिन के दौरे पर जयपुर पहुंची। टीम ने प्रदेश में निःशुल्क दवा योजना का प्रबंधन देखने के लिए जयपुर शहर के चिकित्सा संस्थानों का दौरा किया। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन की प्रबंध निदेशक नेहा गिरी ने बताया कि राजस्थान निःशुल्क दवा योजना के प्रबंधन और क्रियान्वयन में लगातार देश में अव्वल बना हुआ है। साथ ही योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए निरंतर नवाचार और आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं। ये टीम कल जयपुरिया हॉस्पिटल और आमेर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा करेगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। झुंझुनू, देवली उनियारा, खींवसर, दौसा, चौरासी, रामगढ़ और सलूंबर सीट के लिए उपचुनाव 13 नवंबर को होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उपचुनाव के लिए पड़ने वाले वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। उपचुनाव के लिए अधिसूचना 18 अक्टूबर को जारी की जाएगी। उम्मीदवार 25 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे तथा नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर को की जाएगी। 30 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। गौरतलब है कि झुंझुनू से बृजेंद्र सिंह ओला, दौसा से मुरारी लाल मीणा, देवली उनियारा से हरीशचंद्र मीणा, खींवसर से हनुमान बेनीवाल और चौरासी से राजकुमार रोत के इस्तीफा देने के कारण इन सीटों पर उपचुनाव कराया जा रहा है। वहीं सलूंबर सीट पर अमृत लाल मीणा और रामगढ़ सीट पर जुबेर खान की मृत्यु के कारण इन सीटों पर उपचुनाव कराया जा रहा है। उपचुनाव की घोषणा के साथ ही संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उपचुनाव की प्रक्रिया 25 नवंबर से पहले पूरी कर ली जाएगी। चुनाव आयोग ने नवंबर महीने में महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव का भी ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में 1 और झारखंड में 2 चरणों में मतदान होगा। इस बीच भाजपा और कांग्रेस ने उपचुनाव में अपनी अपनी पार्टी की जीत के दावे किए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि उनकी पार्टी उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य की भाजपा सरकार में हुए ऐतिहासिक निर्णय पर जनता अपना मतदान करेगी। दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भरोसा जताया कि उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी बड़े मतों से विजयी होंगे। नागौर के खींवसर तथा बांसवाड़ा के 84 विधानसभा क्षेत्र में क्षेत्रीय दलों से गठबंधन करने के सवाल पर श्री डोटासरा ने कहा कि इस बारे में निर्णय कांग्रेस आलाकमान की ओर से किया जाएगा। वहीं उपचुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिवों को प्रभारी नियुक्त किया है। पार्टी सचिव चिरंजीव राव को झुंझुनू, रामगढ़ और खींवसर, ऋत्विक मकवाना को सलूंबर और चौरासी तथा पूनम पासवान को दौसा तथा देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव का प्रभारी बनाया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में हेरफेर के विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें 100% फुल प्रूफ हैं। श्री कुमार ने आज नई दिल्ली में कहा कि चुनाव के दौरान मतदान में भाग लेकर लोगों ने ईवीएम को लेकर उठाए गए सवालों का समाधान कर दिया है।
आज देश भर में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाई गई। मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। डॉक्टर कलाम ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल की और देश के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति की सोच और दूरदृष्टि से देश को विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। प्रदेश भर में भी डॉक्टर कलाम की जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। पाली में डॉक्टर कलाम के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके विचारों को अपनाने का आह्वान किया गया। सवाई माधोपुर में इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम करने वाले लोगों को कलाम अवार्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। महात्मा गांधी विद्यालय में डॉक्टर कलाम के आदर्शों और वैज्ञानिक उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई। केकड़ी के राजकीय महाविद्यालय और जिले के सभी विद्यालयों में डॉक्टर कलाम की जयंती को विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया गया। प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों का समय कल से बदल जाएगा। समेकित बाल विकास योजनाओं के निदेशक ओपी बुनकर ने बताया कि राज्य की सभी आंगनबाड़ियों का समय अगले साल 31 मार्च तक सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। जलदाय मंत्री कन्हैया लाल ने आज सवाई माधोपुर में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को जलदाय विभाग की सभी योजनाओं को गुणवत्तापूर्ण तरीके से निश्चित समय में पूरा करवाने के निर्देश दिए। वहीं शाहपुरा जिला कलेक्टर कार्यालय में अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुनील पूनिया की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। बैठक के दौरान जिला स्तरीय अधिकारियों से ई फाइलिंग प्रगति की रिपोर्ट की समीक्षा की गई। साथ ही संपर्क पोर्टल पर पेंडेंसी का समयबद्ध निस्तारण करने तथा पेयजल से संबंधित समस्याओं और उनके समाधान के निर्देश दिए गए। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 18 से 28 अक्टूबर तक 27वें लोक रंग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 11 दिवसीय इस महोत्सव के तहत राष्ट्रीय लोक नृत्य समारोह और राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला आयोजित होगा। 24 राज्यों के लगभग 4000 कलाकार इस महोत्सव में शिरकत करेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए एक वैश्विक ढांचा तैयार करने के महत्व को दोहराया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश में जनसांख्यिकीय अव्यवस्था के बढ़ते खतरे पर गहरी चिंता जताई है। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। इन सीटों पर मतदान 13 और वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। और आज देश भर में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाई गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।